आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में होगा। कांग्रेस का चिंतन शिविर में 400 से अधिक दिग्गज लोग शिरकत करेंगे। ये शिविर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शिविर में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से पूर्व सीएम कमलनाथ दिग्गज से भी इस शिविर में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा कई आगे की बड़ी रणनीतियों पर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ शिविर में 400 से ज्यादा दिग्गज भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। होने के लिए तमाम दिग्गज जो है वो उदयपुर पहुंच चुके हैं। शिविर में 400 से भी ज्यादा दिग्गज शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी कल दिल्ली के लिए रवाना हुए। उसके बाद वहां से ट्रेन से तमाम दिग्गज जो है वो उदयपुर पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी इसमें सम्मिलित होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के 3 सांसद भी शिविर में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं। तो तमाम बड़े दिग्गजों का जमावड़ा आप कह सकते हैं, इसे आकांक्षा उदयपुर में होने वाला है। और जिस तरह से एक अलग तस्वीर ये भी सामने आई, अमूमन जब मंत्री और नेता सम्मिलित होते हैं किसी भी शिविर में या किसी भी मीटिंग में तो वो सीधे वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल तमाम नेता मंत्री जो हैं वो पहले दिल्ली में इकट्ठा हुए और दिल्ली से फिर एक्सप्रेस से राहुल गांधी के साथ चर्चा करते हुए ये तमाम नेता और मंत्री जो है वो ट्रेन से पहुंचे हैं उदयपुर तक। यानी दिल्ली से लेकर उदयपुर तक का जो ये सफर भी था आकांक्षा, इसमें भी तमाम चर्चाएं जो हैं वो की गई है। राहुल गांधी ने ये कोशिश की है कि इस सफर के दरमियान भी कई मुद्दों पर वो चर्चा नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्रियों के साथ कर सके। बिल्कुल, और माना जा रहा है कि 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, युवाओं के ऊपर, संगठन के ऊपर, राजनीतिक हालातों के ऊपर आज पूरी विस्तृत चर्चा की जाएगी। और माना जा सकता है रचना कि 3 दिनों तक रोजाना ही चिंतन शिविर होगा। तो जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं, कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है, किस तरह से बीजेपी को घेरना है, 2023 के विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो, पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। और हो सकता है शायद कि इसके बाद जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का एक नया रूप ही देखने को मिले। बिल्कुल, इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है और इस पर लगातार अपडेट IBC 24 आपको देता रहेगा। स्वागत है। सब लोग स्वागत कर रहे, देखिए 1000 लोग आए हैं स्टेशन पर। शानदार स्वागत हो रहा है, बहुत उत्साह लोगों के अंदर। इसीलिए हम चिंतन मनन करना चाहते हैं कि कैसे नौजवानों को रास्ता मिले, कैसे दलितों को, किसानों को उनका अधिकार मिले, कैसे महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति, जो हमारी 50% महिलाएं हैं, 75% बच्चे हैं, महिलाएं और बच्चों को कैसे सशक्त किया जाए, हम इस बारे में चिंतन मनन करें। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर सभी हमारे नेताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ 6 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रुप भी है, पॉलिटिकल ग्रुप भी है, जिसके साथ साथ संगठन की भी है, सोशल जस्टिस भी है। सारे ग्रुप्स बनकर यहाँ आज पूरे देश के शीर्ष नेता आकर और चिंतन करेंगे, बात करेंगे। तो राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आज से इसके आगाज होने जा रहा है। 3 दिनों तक ये चलेगा और शिविर में 400 से ज्यादा दिग्गज शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में ये हो रहा है और रचना इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो किस तरह से कांग्रेस ने बढ़त बनाई राजस्थान में और किस तरह से वहां का मॉडल, छत्तीसगढ़ का मॉडल दूसरे राज्यों में लागू किया जाए ताकि कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करे। माना जा रहा है कि एक कहीं ना कहीं उदाहरण ये भी देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल आकांक्षा, और इस पर कई मुद्दों पर चिंतन होगा, मंथन होगा, समीक्षा की जाएगी। और सीएम भूपेश बघेल के साथ ही तमाम कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित होने के लिए और कई राज्यों से दिग्गज जो है वो पहुंच चुके हैं और लगातार तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे हैं, राहुल गांधी के साथ की कल की ये तस्वीरें हैं, सीएम भूपेश बघेल इसमें नजर आ रहे हैं और तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के वो इसमें सम्मिलित होने के लिए उदयपुर अब पहुंच चुके हैं। आपको एक खास बात बता दें कि कल दिल्ली से उदयपुर तक की ट्रेन की यात्रा करके तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं। इस खबर और जरा डिटेलिंग के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सौरभ, जिस तरह से ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया, 3 दिन का ये चिंतन शिविर है, नेतृत्व, नीति और संगठन के साथ जनता का विश्वास जीतने पर मंथन इसमें किया जाना है। बिल्कुल, देखिए 2014 के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पूरे देश में कमजोर हुई है और ऐसे में अब पूरी कोशिश की जा रही है फिर कि कैसे 2024 में वापसी किए जाए
उसके अलावा 2022 में अभी इसी साल 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। 2023 में 3 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो इन जगहों पर कैसे जो है अपना फिर से सत्ता वापस किया जाए, फिर से कैसे एकजुट होकर जो है संगठन को जो है और मजबूत किया जाए। उसके बाद जो है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये भी चीज है कि पिछले दिनों हमने देखा कि गांधी परिवार को लेकर जो है कई तरीके के जो G23 के नेता है उन्होंने भी कई सवाल उठाए थे कि आखिर चेहरा कौन होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 के बाद से कांग्रेस का कोई भी अभी जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, केवल अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। तो ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर भी चेहरा क्लियर किया जाना चाहिए। उसके लिए हालांकि जो चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस में वो शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी ये भी बना हुआ है। तीसरी चीज ये देखा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से जमीनी स्तर पर जो है अपनी तैयारी, अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जो है। तो इसीलिए जो 4 से 6 कमेटियां बनाई गई है, उसमें 4 कमेटियां बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल कमेटी है, फिर एग्रीकल्चर कमेटी है, फिर सोशल कमेटी है, ऐसे करके 6 कमेटियां हैं। तो 6 कमेटियां के माध्यम से अलग अलग जो कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने सभी ने अपने पिछले दिनों 3 दिन पहले CWC की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और बताया गया कि इस पे जो है आज के जो 3 दिवसीय चिंतन शिविर है उस पे चर्चा होगी, उसमें कई एक्सपर्ट होंगे और निश्चित रूप से अभी ये देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। हर आदमी कहीं ना कहीं महंगाई से जो परेशान है। किस तरह से इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जाए और कैसे अपने संगठन की मजबूती पर ध्यान देना, इस पर मंथन होगा। आकांक्षा, क्या आप भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? सौरभ, मेरा ये प्रश्न रहेगा कि जब रवाना हो रहे थे सीएम भूपेश बघेल, मीडिया पर्सन से उन्होंने बातचीत की तो IBC 24 की तरफ से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के बारे में क्या वहां पर विचार मंथन होगा, तो छत्तीसगढ़ मॉडल का भी जिक्र किया गया और लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। अभी हाल ही के चुनाव की बात या फिर उपचुनाव की बात हो, लगातार बढ़त हमने देखी है छत्तीसगढ़ में। तो क्या छत्तीसगढ़ मॉडल के हिसाब से अब कांग्रेस को दूसरे राज्यों में कैसे मजबूती देनी है, इस पर भी सीएम भूपेश बघेल भी अपना वहां पर मत रखेंगे, इस पर भी चर्चा होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी पूरे देश में केवल 2 ही जगह कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं, कई मॉडल जो है कई देश और जो है कई प्रदेश और केंद्र सरकार जो है लागू करने जा रही है। हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम भी जो है गोबर खरीदी जैसी योजना लागू करेंगे और वो देखने को मिल रही है। इसी तरीके से जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किसानों को राशि मिल रही है, मजदूर जो भूमिहीन मजदूर है उनको राशि मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये योजना जो है अन्य राज्यों के लिए अभी एक मॉडल की तरह है। तो कहीं ना कहीं अभी जो 2022 और जैसे हम लगातार देख भी रहे हैं कि स्वयं राहुल गांधी अभी गुजरात गए थे, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश गए थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार की 3 योजनाओं को उन्होंने पूरी तरीके से फोकस किया और कहा कि हमारे यहाँ अगर सरकार बनती है, आप सरकार बनाते हैं तो हम ये 3 चीज देंगे। सबसे पहले उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात की, फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जो गोबर खरीदी वाली बात है, उसके बाद तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है जो कहा जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ पे काम काज नहीं होता। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल का उदाहरण दिया कि कैसे छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल है, उसी के तर्ज पर जो स्कूल खोले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मॉडल को बताता है कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कामकाज है वो ज्यादा से ज्यादा जो है और जो योजनाएं हैं उसको कैसे ले जाया जा सके, जिसका फायदा कांग्रेस को आने वाले दिनों में मिल सके। चिंतन शिविर है, तमाम राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज हैं, सभी अपने अपने राज्यों की जो चर्चाएं हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, इन पर चर्चा जरूर करेंगे। इस चिंतन शिविर पर नजर बनाकर रखिएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।